वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। आप लोगों ने पहले पार्ट को देखा या नहीं देखा ये मुझे नहीं आइडिया। पहले अगर आपने प्रॉपर्टी के ऊपर जानना है तो पार्ट 1 जो मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो में आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, वो आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है व्हीकल, यानी कि गाड़ी कब खरीदें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं। हो सकता है आप प्लेन भी खरीदना चाहते हो सकता है कि आपको बोट खरीदनी हो, आपको ट्रैवल करने के लिए हो सकता है कि बोट से जाना पड़ता हो। तो आप किस तरह की व्हीकल खरीदोगे और कब खरीदनी चाहिए वो आपकी हॉरोस्कोप आपको बताएगी। बट हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल, यानी कि सिर्फ गाड़ी खरीदने, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपने लिए कार खरीदते हैं, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। कार खरीदने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है क्या आपके हॉरोस्कोप में प्रॉमिसिंग योग, यानी कि आपके में पॉजिटिव योग है या नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। उसके लिए हमने देखना है 4th हाउस, यानी कि चौथा घर। चौथा घर एक प्राइम हाउस होता है व्हीकल के लिए, यानी कि गाड़ी खरीदने के लिए आपका 4th हाउस इंपॉर्टेंट है। उसका लॉर्ड कैसा है, ओवरऑल 4th हाउस पे क्या दृष्टियां पड़ रही हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जब 4th हाउस पे पॉजिटिव प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही होती है या 4th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स का एसोसिएशन है तो जनरली आपके पास एक अच्छी व्हीकल यानी कि अच्छी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। बट आपकी दशा भुक्ति अंतर में क्या प्लैनेट चल रहे हैं, उनके क्या योग और कॉम्बिनेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम जो है आप प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीद सकते हैं। कुछ टाइम होता है जब आपकी हॉरोस्कोप में वो पॉजिटिव पीरियड आएगा जिसमें आप व्हीकल को खरीद सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे हाउसेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर व्हीकल परचेज, यानी कि गाड़ी खरीदने के लिए कौन से हाउसेज हैं। तो फर्स्ट हम हाउस देखते हैं, वो है चौथा घर, 4th हाउस। 4th हाउस हो गया आपका प्राइम हाउस फॉर व्हीकल। उसके साथ हम देखते हैं 11th हाउस। 11th हाउस होगा आपका गेन्स, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। जब चौथे घर के साथ 11वां घर जुड़ता है तो आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होती है व्हीकल से रिलेटेड। अब साथ ही साथ हमें उसमें देखना है कि उसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं। 12th हाउस, लोग कहेंगे यार 12वां घर एक्सपेंसेस करा रहे हो, बट ये तो हमने तो खरीदनी है। ऑब्वियसली जब आप खरीदोगे तो आप पैसे देके ही खरीदोगे। आपको खरीदने का मतलब ही यही होता है कि आप पैसे दोगे आपको चीज़ मिलेगी। तो एक्सपेंसेस उसमें होते ही हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होते हैं जिसमें एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उसके बारे में आपको मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अब हमने ये देखना है कि कब आप गाड़ी खरीद सकते हो। तो जब आपकी हॉरोस्कोप में दशा भुक्ति अंतर में 4th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस का जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, गाड़ी खरीदने का समय वो तब आता है जब उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस एक प्राइम प्लैनेट है जो हम कहते हैं व्हीकल के लिए, यानी कि गाड़ी के लिए हम जो प्राइम प्लैनेट देते हैं वो है वीनस। शुक्र का रोल या तो वो दशा भुक्ति अंतर में कहीं ना कहीं खुद आ रहा हो, या फिर दशा भुक्ति अंतर के प्लैनेट्स के साथ या तो वो बैठा हो यानी कि कंजंक्शन में हो, या फिर वो उनको दृष्टि दे रहे हो यानी कि एस्पेक्ट में हो। अगर शुक्र का रोल नहीं आ रहा तो गाड़ी खरीदने के चांसेस आपके निल हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस के आने से ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी खरीद लोगे। इसलिए शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने हॉरोस्कोप में जरूर चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है, कुछ लोग आउटराइट परचेज करते हैं, यानी कि पैसे दिए और गाड़ी ले आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसे बहुत सारे पड़े हैं। और कुछ लोग हैं जो आप EMIs पे करवाते हैं, यानी कि आप लोन लेते हैं। अब लोन लेने के लिए जो प्राइम हाउस उसमें ऐड हो जाएगा 4th, 11th और 12th के साथ, वो है 6th हाउस। 6th हाउस लोन का भी कारक है और 6th हाउस लीगल मैटर्स, क्योंकि लोन बिना पेपर्स के साइन किए, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के साइन किए आपको लोन नहीं मिलता है। तो EMIs को अगर आपको देखना है तो आप जब EMI पे लोगे तो आपकी हॉरोस्कोप में 6th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा होगा। लोन लेते वक्त अगर आपकी हॉरोस्कोप में सन और मून का रोल आ रहा है तो आपके चांसेस गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के ज़्यादा होते हैं। और अगर हम मान लेते हैं कि भाई बुध चल रहा है या शुक्र चल रहा है या गुरु चल रहा है तो चांसेस आपके प्राइवेट बैंक के हो जाते हैं। इसलिए आपको कौन से बैंक से ज़्यादा बेटर डील मिल सकती है वो आपकी कुंडली आपको बताएगी। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि लोन आप कितने पीरियड का ले रहे हैं। क्यों, अगर आपने ये नहीं चेक किया कि मैं 3 साल में क्या मैं लोन चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा, वो अगर आपने हॉरोस्कोप में नहीं देखा तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। 3 साल की हो, 5 साल की या 7 साल की EMI जो भी आप करा रहे हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, या एटलीस्ट आपके पास इतना फाइनेंशियल्स हो कि आप उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट को आराम से दे पाएँ। क्योंकि जहां आपकी लोन अमाउंट गई नहीं नीचे, आप नहीं दे पा रहे, तो आप पे पेनल्टी भी पड़ सकती है और साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वो वापस बैंक ले जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अपनी हॉरोस्कोप को फाइनेंशियली चेक करवा लीजिए कि
कब तक आपके पास वो पीरियड है जिसमें पॉजिटिव हो। मान लीजिए हो सकता है कई बार ये भी देखा जाता है कि अभी तो समय अच्छा चल रहा है बट बीच में थोड़ा सा समय वीक है, फिर समय अच्छा है, तो आपको उससे पहले अपने लिए फाइनेंसेस अलग से करने पड़ेंगे ताकि आप जो वीक पीरियड आए आपकी लोन अमाउंट जो जानी है वो आप अलग से दे पाएँ। ये आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये प्लानिंग नहीं कर पा रहे या आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये मेरे से आके कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी हॉरोस्कोप में कौन सा समय ठीक है गाड़ी खरीदने का, कौन सा समय है लोन करने का, और कितने टेन्योर का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक कंसल्टेशन से आपका अगले 5 से 7 साल आपके बहुत सुखी जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना होता है कि आपको कौन सा कलर सूट करेगा। अब कलर सूट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पूरी हॉरोस्कोप को एनालाइज कराना है, सिर्फ शुक्र ग्रह को नहीं। शुक्र ग्रह लोग कहते हैं कि जो आपका शुक्र ग्रह ऐसा बैठा है तो आपको ये कलर चल जाएगा, वो कलर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी हॉरोस्कोप में सारे प्लैनेट्स यानी कि 9 के 9 ग्रह को देखने पड़ते हैं कि कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, उन प्लैनेट से रिलेटेड उसका कलर। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं सन, यानी कि आप उसमें रेड या ऑरेंज देख सकते हैं। अगर हम मून आपका बहुत अच्छा है तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप व्हाइट कलर की ले सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए बुध अच्छा है तो ग्रीन कलर की ले सकते हैं। अगर आपके 2 प्लैनेट्स अच्छे हैं तो आपको उसको मिक्स कलर चल सकता है। और मान लीजिए आपका शुक्र अच्छा है तो आप बहुत लकी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र आपको हेल्प करता है एक प्राइम कलर लेने का। प्राइम कलर कौन सा होता है? हर कंपनी का एक अपना प्राइम कलर होता है। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज की अगर हम बात करें तो ब्लैक मर्सिडीज एक प्राइम कलर माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम उसकी बात करते हैं, मारुति की बात करें तो उनका एक नेक्सा ब्लू चलता है, वो एक प्राइम कलर माना जाता है। ऐसे फरारी की बात कर लेते हैं, फरारी क्या है, उसमें रेड कलर एक प्राइम कलर माना जाता है। तो जब आपका शुक्र अच्छा चल रहा है और आप पर्टिकुलर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो अगर आप उस टाइम पे देखेंगे आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि कौन सा प्राइम कलर है, आप वो ले सकते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको जैसे बताया था कई बार ऐसा होगा आपके एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, तो वो कंडीशन कब होती है? वो 2 कंडीशंस जनरली बनती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपको विरासत में मिल रही है यानी कि इनहेरिटेंस, उस केस में आपको या तो गाड़ी फादर ने गिफ्ट कर दी या किसी और ने गिफ्ट कर दी, तो वो उस टाइम पे आपके एक्सपेंसेस नहीं हो रहे बट आपको गाड़ी का गेन हो रहा है। वहाँ पे 8th हाउस का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका 8th हाउस आ जाएगा 4th और 11th के साथ और शुक्र भी आ रहा है तो आपको गाड़ी गिफ्ट में मिल सकती है या इनहेरिटेंस से मिल सकती है। कुछ लोगों को तो डाउरी में भी मिलती है। मैं उसके ये नहीं कहता कि आपको डाउरी लेनी चाहिए, बट लोग अपनी मर्जी से अपनी बेटी को गिफ्ट भी करते हैं। अगर शादी के वक्त पे 4th हाउस और 11th हाउस के साथ 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है तो आपको गाड़ी भी गिफ्ट में मिल सकती है। इसलिए आप अपनी हॉरोस्कोप को चेक करा सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव आ रही है, ये आपकी हॉरोस्कोप आपको बताएगी। और अगर आपको ये क्लैरिटी ना मिल रही हो कि कौन सी टाइम पे कौन सी चीज़ क्या करनी चाहिए तो ऑब्वियसली आप मेरे पास आके कंसल्ट कर सकते हो और मैं आपको राइट गाइडेंस दूंगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें। हॉरोस्कोप का ये मतलब नहीं है कि यार ये चीज़ लिखी हो तो यही होगी। आप अपनी लाइफ को खुद प्लान कर सकते हैं। आपको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा नहीं है, और उस अच्छे समय में या उस बुरे वक्त में आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो पाए। तो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए प्रॉपरली प्लान कीजिए ताकि आपको आगे जाके किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आपकी एक जो है ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे। तो प्रॉपर्टी और व्हीकल, ये मैंने 2 चीज़ें का डिस्कशन किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मैंने लिंक्स दे रहा हूँ नीचे पार्ट 1 का, आप ज़रूर देखिएगा। और आगे आपको ज़िंदगी में कभी भी अपनी लाइफ में प्लानिंग करनी हो कि प्रॉपर्टी कब लेनी चाहिए, व्हीकल कब लेनी चाहिए, कौन से कलर का लेना चाहिए, कहाँ कौन सी लोकेशन पर आपको लेना चाहिए घर, और या फिर आपको गाड़ी का कौन सा नंबर लेना चाहिए, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी। नमस्कार।